सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं पूरे के पूरे चैप्टर से, जो पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस लाने का सपना पूरा कर सकते हो। क्वेश्चंस बता रहे हैं, चुपचाप से बेटा पढ़ लो, लिख लो, कॉपी में उतार लो, रट्टा मार लो और देख लेना, सवाल परीक्षा में न आए तो कहना। अम्ल का धातु के साथ कैसा अभिक्रिया होता है, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये पढ़ना है। मेरे दोस्त कॉपी उठाओ, एक एक क्वेश्चन को लिखते चलो। अगर आपका सपना परीक्षा में 90 प्लस लाने का है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपको दिला सकता है आपको 50 से भी ज्यादा मार्क्स। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? वीडियो स्किप करने से पहले पूरा देख लेना, क्योंकि आज का एक छोटा सा वीडियो आपको दिला सकता है 50 प्लस मार्क्स। बिल्कुल सही, एक छोटा सा 15 मिनट का वीडियो दिलाएगा आपको 50 प्लस मार्क्स और आपके सर का टेंशन करेगा खत्म खत्म खत्म। हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं पूरे के पूरे चैप्टर से, जो पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस लाने का सपना पूरा कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से पूरा नहीं पढ़ना, जो क्वेश्चंस बता रहे हैं चुपचाप से बेटा पढ़ लो, लिख लो, कॉपी में उतार लो, रट्टा मार लो और देख लेना, सवाल परीक्षा में न आए तो कहना। कौन कौन सा सवाल? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और इसके प्रकार बताना है। और क्या करना है मेरे दोस्त? इसके प्रकार बताना है। फिर आ जाओ दूसरे सवाल पर, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, अपचयन अभिक्रिया को समझाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको तैयार कर लो। रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसको तैयार कर लो। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसे तैयार कर लो। बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, याद कर लो। अगला है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कुछ और क्वेश्चन से, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। विस्थापन व द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर, जो हर साल आपके सामने आता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला आपका चैप्टर नंबर 2 है, क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं? तो पहला, अम्ल, क्षारक और लवण क्या है, अम्ल क्षारक के बीच में अंतर बताइए। प्रबल और दुर्बल अम्ल के बीच में अंतर, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारक के बीच अंतर, पीएच स्केल क्या है और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ये बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के सहित समझाइए। अम्ल व क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल का धातु के साथ कैसा अभिक्रिया होता है, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये पढ़ना है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें ही और क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में आता है सूचक किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग, बेकिंग सोडा का सूत्र, इसके बाद है धोने का सोडा, इसका सूत्र बताना है, इसके उपयोग बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आपको सूत्र के सहित समझाना है, ठीक है। सामान्य अम्लों के नाम लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनके सूत्रों के बारे में आपको याद रखना है कि इन सब का सूत्र क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 3 की, जो है धातु और अधातु। इससे आने वाले सवाल है, धातु और अधातु क्या है, इनके बीच में अंतर, ये ज्यादातर पूछता है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, इनके बीच में अंतर आ जाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ये आपको बताना है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये बताना है। फिर है हमारा धातु कर्म क्या है, धातु कर्म क्या है, ये आपको बताना है। इसके कुछ और क्वेश्चन है, जैसे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या प्राप्त होता है, धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ये आपका इस चैप्टर से आने वाले सवाल है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब इस चैप्टर से कौन कौन से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने, जरा देख
देख लिया जाए। पहला सवाल है, कार्बन क्या है, इसकी परमाणु संख्या व इसके प्रतीक बताएं। साबुन और अपमार्जक के बीच में अंतर बताएं। एस्टर क्या है, इसको समझाइए। कार्बन की सर्वोमुखी प्रकृति को समझाइए, कार्बन की क्या क्या सी प्रकृति है इसके बारे में। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर बताइए। साबुनीकरण किसे कहते हैं ये बताइए। फिर अगला है, दहन किसे कहते हैं, इसको याद कर लो। आगे की तरफ इस चैप्टर से और कौन से सवाल आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कार्बन के यौगिकों के नाम, उनके सूत्र के सहित और उनका उपयोग, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। सहसंयोजन आबंध किसे कहते हैं, ये तैयार कर लो। कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके सूत्र याद होने चाहिए, जैसे मीथेन का, ठीक है, एथेनोइक एसिड का, ठीक है, एथेनोइक एसिड का, एथेन का, ग्लूकोज का, एथेनॉल का, इन सब का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मेरे दोस्त कॉपी उठाओ, एक एक क्वेश्चन को लिखते चलो। अगर आपका सपना परीक्षा में 90 प्लस लाने का है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपको दिला सकता है आपको 50 से भी ज्यादा मार्क्स। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डर आपका कर देगा ये खत्म, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो आपको किसी भी बुक की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, अगर आपके ये सवाल तैयार है तो कॉपी में लिखते चलिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा चैप्टर 5 यानी जैव प्रक्रम। इससे आने वाला है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर, पाचन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करें, मानव हृदय है उसका चित्र सहित उसकी व्याख्या करें, उत्सर्जन क्या है, मानव में उत्सर्जन तंत्र को बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पोषण क्या है और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, और इस चैप्टर से कौन से सवाल आ सकते हैं, जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, श्वसन क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है, ठीक है, पौधों में रंध्र के क्या कार्य हैं, उसके बाद है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसी होती है, यानी खून का प्रवाह मनुष्य के शरीर में कैसे होता है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, जो है नियंत्रण एवं समन्वय। अब इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल, कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, अब हमको ये देखना है। क्या सभी लोगों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बच्चा जिनको जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है लाइक करते चलो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए। मेरे दोस्त याद रखना, हर एक सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को स्किप करने की कोशिश ना करिएगा। आइए चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय में कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तंत्रिका कोशिका को चित्र सहित समझाइए, मानव मस्तिष्क को चित्र सहित समझाइए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, मनुष्यों में तंत्रिका कोशिका का क्या अर्थ है, हार्मोन्स के बारे में जानकारी लीजिए, जैसे इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, इन हार्मोन्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस पे टिप्पणी या फिर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्य कौन कौन से भाग है उसका व्याख्या कीजिए, मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं इनके बारे में बताइए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की अवधारणा क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताइए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर से कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। प्रजनन क्या है, इसके प्रकार को बताइए, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए, परागकण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए, निषेचन क्या है, इसके महत्व को समझाइए, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, HIV और एड्स किसे कहते हैं ये बताइए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों में से कोई एक तो फिक्स क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, उसका चित्र क्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 हमारा आनुवांशिकता है। अब आनुवांशिकता से सवाल आता है, जैसे आनुवांशिकता क्या है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल का आनुवांशिकता का नियम क्या है और वंशागत लक्षण किसे कहते हैं। ये आपका आनुवांशिकता से आने वाले सवाल है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा